नया कारनामा सर अंजाम दिया है, खुद ही को इतना बुलंद कर दिया है कि अब वो खुद ही इसका अंग्रेजी तर्जुमा भी कर रहे हैं। With all these virtues, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले raise yourself, your own self to such an height through these interventions, not through arrogance, not through ego, through untiring efforts, selfless efforts, sacrifice, blood and sweat, to a level God will himself ask you, O human being, O Muslim, what is your desire? This is the height of glory, apex of glory, touching heights of glory. So खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. So I think this is what is the context of इकबाल्स फिलॉसफी. नवाज शरीफ अमेरिका का दौरा करके पाकिस्तान पहुंचे और 2 ही रोज में फिर मलेशिया निकल गए. अब मलेशिया का 2 रोजा सरकारी दौरा करने गए हैं, तो इस मौके पर वजीर आजम मलेशिया के साथ खड़े होकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि जिससे पाकिस्तानी एक बार फिर ये सवाल उठाने पर मजबूर हो गए हैं कि ये वो प्रोडक्ट है जो हमने बतौर वजीर आजम दूसरे मुल्क में भेजी है. कहीं आप जानते हैं कि हमेशा से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समय समय पर अपनी कॉमेडी से दुनिया भर को एंटरटेन करते हैं और वो जब भी किसी देश में भीख मांगने जाते हैं कुछ ना कुछ अपना मजाक और पाकिस्तानियों का मजाक जरूर बनवाते हैं. और ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ. इस बार भी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान के जो हैं वो गए हैं मलेशिया और वहाँ पर उन्हें मांगना था जो है कुछ पैसे वैसे के जुगाड़ में थे कि कुछ डॉलर शॉलर मिल जाए, कुछ हमारी चीजें चमक जाए. तो इसके बाद वहाँ पर वो जो है स्पीच देने लगे और स्पीच में फिर उन्होंने जैसा कि आपने देखा ही होगा वीडियो में कि किस तरह से धमाकेदार स्पीच दी है उन्होंने. और उनके जो यानी कि पाकिस्तानियों के जो चहेते कवि या शायर उनकी भाषा में कहें तो हैं जिनका नाम अल्लामा इकबाल बताया जा रहा है. और इन्होंने इनकी एक बेहतरीन शायरी और एक ये समझ लीजिए मोटिवेशनल शायरी आप कह सकते हैं इसको, जिसमें खुद ही को कर बुलंद इतना वाली एक शायरी है. तो इसमें जो है अब प्रधानमंत्री साहब वहां पर खड़े होकर समझाने लगे मलेशिया वाले पीएम को, यानी कि मलेशिया को ये समझा रहे हैं कि आप जो है इस तरह से काम कीजिए, इस तरह से. मतलब यार हद हो चुकी है. और वो भी इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर रहे हैं. मतलब ऐसी टूटी फूटी इंग्लिश और ऐसी उन्होंने जो है उर्दू और इंग्लिश को मिक्स कर दिया ना भाई की देख कर हंसी आ रही है, सुनकर हंसी आ रही है. हर बंदा इस वीडियो को देख कर हंस रहा है आज के टाइम पे और लोग फनी कमेंट दे रहे हैं इसके पीछे कि भाई ये क्या कर रहा है ये बंदा, ये तो एकदम से खिसका हुआ है. और खासकर ये पाकिस्तानी मीडिया वाले तो और भी ज्यादा इन पर टूट पड़े हैं, जो इनके एंटी वाली मीडिया है ना, खासकर क्योंकि अब आप जानते हैं कि मेन मीडिया तो ये सब कुछ दिखाती नहीं है. मेन मीडिया तो इनकी खाली तारीफें करती है और कहीं ना कहीं ये शहबाज शरीफ जहाँ भी जाता है भाई कुछ ना कुछ बेइज्जती करवाता रहता है. यार कसम से इसको पता नहीं किस नमूने ने वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया यार. इसके अंदर तो मतलब अजीब सा ही कुछ देखने को मिलता है. ये जब स्पीच करता है ना तो जैसे लगता है कोई मतलब बुढ़ा या यार कोई ऐसा बुढ़ा जो बहुत लड़की की आवाज में कुछ स्पीच कर रहा है, ऐसी आवाज इसकी निकलती है. मतलब यार बहुत बड़ी फजीहत है पाकिस्तानियों की. और इसने फिर जब यार वो उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया ना तो मलेशियाई पीएम खड़ा हक्का बक्का देख रहा है मुंह बना के ऐसा कि ये क्या बोल रहा है, इसकी क्या इसके दिमाग में भर रहा है और ये क्या मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है. साला तो पहले खुद अपने इस शायरी का मतलब खुद तो समझ ले, पहले खुद तो उस पर कुछ कर ले. तो दूसरों को ज्ञान बांटता फिर रहा है और आया यहाँ पर भीख मांगने. मतलब सबसे बड़ी बात तो ये कि भाई वो बंदा जो खुद भीख मांगने खड़ा हुआ है वो आपको मोटिवेशनल स्पीच दे कि नहीं आप मेहनत करो, तरक्की करो और अपने टारगेट को मतलब इतना हाई पर रखो कि बस टारगेट ही दिखे तो भगवान खुद या ऊपर वाला खुद तुमसे आकर पूछेगा कि भाई ठीक है मैं तेरे टारगेट को पूरा करने में तेरी मदद करूंगा, तू बता तुझको क्या चाहिए. ऐसा ही सब कुछ है उस शायरी वायरी के अंदर. तो ये यार बंदा वो मलेशियाई पीएम को समझा रहा है. यार भाई कसम से कैसे बेवकूफ लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और इसी बात को पाकिस्तानी मीडिया खुद एक्सेप्ट कर रही है. चलिए आपको दिखाते हैं. वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना. ट्रांसलेट करके समझाने की कोशिश करते रहे और सामने खड़े मलेशियन वजीर आजम सिर्फ हैरानगी के साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ को देखते रहे कि आखिर ये क्या हरकतें कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो गर्दिश कर रही है. शहबाज शरीफ साहब ने आज डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब को जन्नत के अंदर लाने तकलीफ पहुंचाई है. यकीन माने जन्नत में अल्लामा इकबाल ने दीवारों के साथ टकरे मारी होंगी. आज अल्लामा इकबाल साहब बाहर होते तो यकीन माने कि चीखें मारते. अल्लामा इकबाल साहब बाहर होते तो आज शायरी से यानी शायरी करने से इनकार कर देते. खुद ही का जो सारा फलसफा था नादरीन उससे अल्लामा इकबाल साहब हाथ खड़े करें नहीं मैं नहीं होता, मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है जो कोई शहबाज साहब ने किया. इमेजिन दैट नादरीन, शहबाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू मलेशिया के अंदर हुई है, जो सामने आई है, एक बड़ी क्लियर चीज सामने आई है कि हमारी जो डिप्लोमेसी है वो आउटडेटेड हो गई है. हमारी जो डिप्लोमेसी है वो गैर संजीदा हो गई है. हमारी जो सोच है या फिक्र है वो गैर संजीदा हो गई है. मलेशिया में खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब मलेशियंस को खुद ही का मतलब समझा रहे हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं.
खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। यकीन माने नाज़रीन, मेरी अंग्रेजी बहुत खराब है, मेरी उर्दू भी बहुत खराब है, मैं अंग्रेजी का जनाजा निकालता हूं, लेकिन कभी नाज़रीन इतनी बड़ी जुर्रत नहीं कि किसी पोडियम पर खड़े होकर उर्दू की शायरी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूं। मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम साहब बस देखते रह गए, जैसे सोच रहे हो कि ये उर्दू में ये शेर ज्यादा मानी खेज था। कहना क्या चाह रहे हो भाई? खुदी का फलसफा अल्लामा इकबाल का था, मकसद ये था कि कौम अपने पाँव पर खड़ी हो, खुद पर एतमाद करे। इधर हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब वही खुदी पढ़कर सुनाते हैं कि मैं मांगने नहीं आया, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। वजीर आजम जब मलेशिया में खुदी की बातें कर रहे हैं, उनके अपने मुल्क में IMF नाक से लकीरें निकलवा रहा है। शायद आज के हालात में अल्लामा इकबाल जिंदा होते तो उनका अगला मिसरा कुछ यूं होता, खुदी को कर बुलंद इतना कि कर्ज मांगना भी फख्र लगे। अब जब वजीर आजम साहब खुदी की बातें करते हैं तो आवाम के जहन में फौरन कई सवाल आते हैं कि जनाब खुदी के साथ वो फॉर्म 47 वाली खुद मुख्तारी भी तो बताएं, इक़्तिदार की वो बुलंदी जो इलेक्शन कमीशन की फाइलों से निकली हो, अब वो इकबाल वाली खुदी से थोड़ी मुख्तलिफ ज़रूर लगती है। खुदी का तर्जुमा तो हो गया, अब ज़रा कौम को इसका मतलब भी समझा दीजिए। शहबाज शरीफ साहब, इकबाल का शेर पढ़ना आसान है, मगर इकबाल का ख्वाब पूरा करना, यानी सारी मिला के ये कह रहे हैं कि हमारी तरक्की बनती है 2.7। इमरान खान के दौर में कितनी थी? 6.2। ये फ़र्क भी याद रखें। अब ये चाह रहे हैं कि इन्होंने हर मुल्क के गोडे गिट्टे पकड़े मुल्क की तरक्की के लिए। अब मुल्क की तरक्की तो ऐसी ही होती है ना, डॉलर बाहर से आएंगे, या तो वो मुल्क की अशिया और खिदमात बाहर जाएं, या बाहर से पाकिस्तानी डॉलर भेजें, या कोई बाहर से बहुत बड़ी लंबी चौड़ी सरमाकारी लेकर आए। यहाँ हालात ये हैं कि 147 कंपनियां मुल्क छोड़ के चली गई। 200 के करीब इन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो कागजी कार्रवाई मुआहदे किए, अरब अमारात, कुवैत, कतर, आज़रबाईजान सब। अब वो IMF देखता है कि वो कर्ज कैसे दें, करंट अकाउंट दिखाओ, अपना बैलेंस दिखाओ, माशी तरक्की दिखाओ, हमारे वरना पैसे कैसे वापस करोगे। शहबाज शरीफ साहब जहां पर नाज़रीन मलेशिया में खड़े हैं, 350 अरब डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट है, तकरीबन 338 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है, और ये कंसेक्टिव चौथा साल है कि वो इतना मैसिवली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जहां पर खड़े मलेशिया के अंदर नाज़रीन, तकरीबन 118 बिलियन डॉलर के उनके खाली रिजर्व्स हैं जो कि वहां पर मौजूद है। हमारे बड़ी मुश्किल से मांग तांग कर सऊदी अरबिया, UAE, कतर, चाइना से लेकर हम 16-17 अरब डॉलर के ऊपर है। शहबाज शरीफ साहब जहां पर खड़े हैं नाज़रीन, वहां पर जो ट्रेड सरप्लस है खाली वो 29 बिलियन डॉलर्स का है। शहबाज शरीफ साहब मलेशिया में जहां पर खड़े हैं नाज़रीन, उनके जो सिविक राइट्स हैं, उनके जो बेसिक राइट्स हैं, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनका जो लाइफ क्वालिटी है वो ज्यादा बेहतर है। वहां पर रूल ऑफ लॉ नाज़रीन स्कैंडिनेवियन और यूरोपियन कंट्री से बेहतर है। शहबाज शरीफ साहब जहां पर खड़े हैं नाज़रीन, वहां पर बाकायदा से क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक पॉलिसी मौजूद है। कुआलालंपुर की सड़कों के नीचे नाज़रीन उन्होंने टनल्स बनाई हुई हैं, जहां पर वो ज्यादा बारिश होती है पानी को स्टोर करते हैं ताकि वाटर का जो डिजास्टर है, ये फ्लडिंग है, वो ना हो। वहां पर खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब वो नाज़रीन जो सारी दुनिया से मांगते हैं। पहले इनके बड़े भाई मांगते रहे नवाज शरीफ साहब, पूरी दुनिया से जाकर नाज़रीन भीख मांगते हैं। इतना मांगा इन्होंने, इतना मांगा कि दुनिया में अगर भिखारियों की लिस्ट बने, ये 2-3 भाई टॉप पर आते हैं, पूरी दुनिया से जाकर मांगते हैं। जिस IMF के सामने नाज़रीन ये 22 दफा इस मुल्क को घसीट कर लेकर गए हैं, उस IMF से जो पैसे नाक रगड़ कर ये मांगते हैं, उस IMF के अंदर 1 मेरे ख्याल में 1.5 अरब डॉलर मलेशिया कंट्रीब्यूट करता है, यानी उस IMF को देता है पैसा, कंट्रीब्यूटर है। उस मलेशिया के सरजमीन पर खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब के अंदर इतनी जुर्रत है, इतनी हिम्मत है शहबाज शरीफ के अंदर कि वो उन्हें खुदी का मतलब समझा रहा है। वो कह रहे होंगे भाई तू खुद से खुदी का मतलब। अब ये आप पर छोड़ते हैं कि इकबाल के शेर पर आज के हुक्मरान कितने खुद अमल पैरा हैं। आज हमें खुदी का खुद ही से अंग्रेजी तर्जुमा करके तो बताया जा रहा है, लेकिन हालात आपके सामने हैं।